हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर आई एक ऐसी ट्रिक जिससे आप जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को इजीली से निकाल सकते हो। अगर आपको एक बार ये ट्रिक आ गई तो ज़िंदगी भर आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं भूलोगे। तो ट्रिक क्या है गाइज, यहाँ पर आपको अपने हैंड का यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना लेफ्ट हैंड लिया है, आप भी अपना लेफ्ट हैंड लीजिए। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी स्मॉल फिंगर है इसको आपने लेना है 0 डिग्री, रिंग फिंगर को आपने 30 डिग्री मानना है, मिडल फिंगर है उसको आपने लेना 45 डिग्री, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हमारी हो जाएगी 60 डिग्री, और थंब को आपने क्या मानना है 90 डिग्री मानना है। ये हो गई। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन से होते हैं? साइन कोस टैन, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है गाइज। यहाँ पर साइन कोस टैन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन और कोसेक होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1/कोस थीटा के। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/कोट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है गाइस। यानी कि अगर हमें साइन कोस टैन की वैल्यू पता है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एक बात जो हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, यानी कि साइन के किसी भी एंगल की बात करते हैं, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना? आपको क्लॉकवाइज। और जब हम कोस थीटा की बात करेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये अब जब मैं वैल्यू निकालूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अब गाइज मान लो आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है और 30 डिग्री की वैल्यू कौन सी उंगली शो कर रही है? हमारी ये वाली रिंग फिंगर शो कर रही है। अब मैंने आपको बोला था साइन के केस में आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो आप देखेंगे यहाँ से इस साइड हमारी ओनली 1 फिंगर है, तो इसको आपको लिख लेना है और इसका हमें ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट कर देना है और हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मान लो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री की वैल्यू इंडेक्स फिंगर शो करती है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज देखना हमने, मतलब कि इस साइड देखना है, यहीं इस साइड देखेंगे तो 1 2 3 फिंगर हैं और इसका हमें क्या कर देना? स्क्वायर रूट, और अपोन में हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ये थी साइन की बात। अब मान लो आपको कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कोस 30 डिग्री की वैल्यू। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये वाली रिंग फिंगर जो 30 डिग्री को शो कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि कोस के केस में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो इस साइड चलेंगे तो इस साइड जो है कितनी फिंगर है? 1 2 3 फिंगर है। तो 3 को हमने ऊपर लिख देना है और हमेशा 2 से डिवाइड कर देना। तो ये हमारे क्या हो जाएगी? कोस 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है गाइज। अब आपको जैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें साइन अपॉन कोस होता है। tan क्या होता है हमारा? साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। मैं साइन 30 की और कोस 30 की वैल्यू निकाल के उसको अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। या फिर हमारा दूसरा तरीका क्या है? tan का पता है कि हमें साइन वाला ऊपर होता है, तो साइन मतलब एक इस साइड हो गया, साइन 30 निकाल लेंगे तो साइन एक फिंगर हो गई ना इस साइड, तो हम एक लगा देंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे कोस में क्या देखना? हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज देखना। तो 1 2 3, तो यहाँ पर इसका रूट लगा देना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी? 1/√3 हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई। अब चलिए गाइज और वैल्यू देख लेते हैं जिससे आपके जो सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब मान लो आपको सेक 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है और आपको पता सेक जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कोस के केस में हमें 30 डिग्री यहाँ पर है, कोस के केस में हम क्या करेंगे? उल्टा चलना। अब इसमें क्या करना है कि हमें 2 को ऊपर लिखना है और नीचे क्या करना? 1 2 3, 1 2 3 और इसका क्या कर देना? स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है गाइज। अब मान लो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है?
कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोट 30 डिग्री, कोट में क्या आएगा? कोस ऊपर आएगा, कोस। अब 30 डिग्री यहाँ पर है और कोस के केस में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 2 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? रूट। और साइन के केस में साइन नीचे आता है तो इस साइड 1 फिंगर है, 1 का स्क्वायर रूट यानी कि √30, √3 क्या हो जाएगा हमारा? इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो गाइज इस तरह से आप फिंगर का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, और इसे एमसीक्यू को सोल्व करने में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।